स्वागत है आप सभी का ग्लोबल ट्राई यूट्यूब चैनल पे। भाई आज के वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि हमारा 2023-24 के सेशन में क्या सिलेबस है और हम लोग को क्या क्या पढ़ना जरूरी है। देखिए, हम आपसे बस इतना कहना चाहेंगे कि कहीं भी यदि लड़ाई के मैदान में जा रहे हैं तो एक बार आपको पूरे लड़ाई का मैदान का मुआयना कर ही लेना चाहिए कि हमारा मैदान कितने दूरी का है और कितने रेंज का है। जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हो तो पहले आप पूरे पिच की लंबाई मेजर करते हो, है ना। और यदि आप कबड्डी खेलने जाते हो तो पहले अपना पिच बनाते हो कि हमें कितना के दायरे में रहना है, उससे बाहर जाएंगे तो हमारे लिए घातक है, उससे अंदर भी रहेंगे तो वही हमारे लिए घातक है। इसलिए सिलेबस जानना आपको बेहद जरूरी है कि हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक आपके फर्स्ट ईयर से हट के सेकेंड ईयर में चले गए हैं या कौन से नए टॉपिक ऐड हुए हैं इस साल, ये सारी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए, कौन कौन से आपके टॉपिक है और क्या क्या पढ़ना है आपको, हमने आपके लिए पहले से ही सब ले रखा है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ये वीडियो होने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के जो भी बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो खास होने वाली है और हम उन्हीं का सिलेबस डिस्कस भी कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं 2023-24 के सेशन में। देखिए, पहला चैप्टर आपका हो जाता है सेफ्टी से। पहला चैप्टर है आपका सेफ्टी से, स्कोप ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, सेफ्टी रूल, सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन। ठीक है, सेफ्टी रूल एंड सेफ्टी साइन। तो आपको सेफ्टी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। कहीं पे भी यदि आप काम करने जा रहे हैं तो काम करने जाने से पहले आपको सारे सेफ्टी वाले प्रिकॉशंस फॉलो करने पड़ेंगे। यदि आप फॉलो नहीं करते हैं तो ये आपके ऊपर भी पेनाल्टी लग सकती है और जो आपका काम करा रहा है, जो आपसे काम करा रहा है, जो आपका ठेकेदार है या फिर जो आपका जेई है या फिर जो आपका मैनेजर है, सुपरवाइजर है, उनको भी पेनाल्टी लग सकती है। ठीक है ना। तो सेफ्टी वाला प्रिकॉशन, सेफ्टी का प्रिकॉशंस आपको फॉलो करना कंपलसरी है और आजकल तो सेफ्टी बेहद जरूरी हो गया है, बेहद जरूरी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप एंड वर्किंग ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। फायर एक्सटिंग्विशर आपके चार प्रकार के होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास डी। फिर चारों के अलग अलग काम है कि क्लास ए वाला किसको, किस तरह के आग को डिजोल्व करेगा, किस तरह के आग को बुझाएगा, क्लास बी वाला किसको बुझाएगा, ये सब चीज आपको पढ़ना है। ठीक है, फर्स्ट एड एंड सेफ्टी प्रैक्टिस, प्राथमिक चिकित्सा के बारे में भी आपको पढ़ना है। ठीक है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड प्रिवेंशन, आपको ये भी देखना होता है कि किस तरह का यहाँ पे घटना घटित होने वाली या किस तरह का नुकसान हमें होने वाला है, उनके प्रिकॉशंस क्या क्या है। ठीक है, पर्सनल सेफ्टी, फैक्ट्री सेफ्टी, रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी, दैट इज पावर फेल्योर, सिस्टम फेल्योर एंड फायर etc। आपको इसके बारे में रिस्पॉन्स टू इमरजेंसी के बारे में पढ़ना है। मतलब कि यदि अचानक से पावर सप्लाई कट हो जाती है तो उस समय आपका रिस्पॉन्स क्या होगा, या फिर अचानक से आग लग जाती है तो उस समय आपका रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, या फिर आपका पूरा सिस्टम ही अचानक से फेल हो जाता है, फेल हो जाता है तो आप उस समय क्या करेंगे, आपका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए। जैसे कि अचानक भाई, जैसे आपके घर में कहीं पे आग लग जाती है तो कुछ लोग करते क्या है कि सबसे पहले अंदर की तरफ भागने जाते हैं। मतलब बाहर आग लग रही है तो कुछ लोग अंदर की तरफ जाते जाते हैं तो फिर पता चलता है कि चारों तरफ से जब आग घेर लगी तो अंदर ही खत्म हो जाएंगे। भाई आग लगी तो सबसे पहले तो आप वहां से बाहर भागने का काम करेंगे ना। इसके बाद जो भी आपके हाथ में आए, या तो आप पानी या फिर बालू उस पर फेंकने का काम करेंगे ताकि जल्दी से जल्दी आप आग को बुझा सके, है ना। तो ये सारे रिस्पॉन्स आपको जानना जरूरी है और ये चीज पढ़ना है आपको। ठीक, कंसेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड एंड एडवांटेज ऑफ बीआईएस, ट्रेड टूल्स स्पेसिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू नेशन इलेक्ट्रिकल कोड। नेशन इलेक्ट्रिकल कोड आपके कितने हैं, इन सभी का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, इन सभी के इंट्रोडक्शन के बारे में भी आपको पढ़ना है। ये हो गया आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका एलाइड ट्रेड्स इंट्रोडक्शन टू फिटिंग टूल्स, सेफ्टी प्रिकॉशंस, डिस्क्रिप्शन ऑफ फाइल, कितने प्रकार के आपके रेती होती है, रेती के बारे में पढ़ना है। फिर हैमर के बारे में पढ़ना है आपको, छेनी हथौड़े के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ब्लेड्स के बारे में पढ़ना है, जो रेती होती है भाई, जो आपको काटने वाली ब्लेड्स होती हैं, लोहा काटने वाली। ठीक है, दे आर स्पेसिफिकेशन एंड ग्रेड्स, टाइप्स ऑफ ड्रिल, डिस्क्रिप्शन एंड ड्रिलिंग मशीन, ये सभी आपके तीसरे चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, तीसरे चैप्टर में आपको छेनी हथौड़े के प्रकार पढ़ने हैं, फिर आपको ब्लेड के प्रकार पढ़ने हैं। सुनने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन जब आप इसको पढ़ेंगे तो उस समय पता चलेगा कि ये कितना इंटरेस्टिंग है। और एक चीज और भी बहुत अच्छा लगता है इसमें कि भाई ये सारी चीजें आपने देखा हुआ है, प्रैक्टिकली देखा है, तो इसको पढ़ने में ज्यादा
हार्ड नहीं लगता है कभी भी। आप एक बार इसको पढ़ेंगे, केवल मतलब माइंड कंसंट्रेट करके पढ़ेंगे तो पक्का एक बार में सब समझ में आ जाता है, फिर दोबारा इसको छूने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। इतना आसान टॉपिक है ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहां से ये जो चौथा चैप्टर है, जो चौथा चैप्टर हमने लिया या चौथा टॉपिक जो हमने बनाया है, यहाँ से आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होता है, बेसिक इलेक्ट्रिशियन का चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, डिफिनीशन, फिर यूनिट, इफेक्ट, इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या क्या होता है, कौन कौन से इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट है, ठीक है। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये आपके चौथे चैप्टर में आ गया। फिर नेक्स्ट चैप्टर है आपका कंडक्टिंग मटेरियल एंड देयर कंपैरिजन। कंडक्टिंग मटेरियल कौन कौन से हैं, कौन सा मटेरियल सबसे ज्यादा अच्छा चालक माना जाता है या किससे अच्छा करंट फ्लो हो जाती है, उनकी चालकता कितनी होती है, ये सारे चीज पढ़ने होते हैं आपको, और उनका कंपैरिजन भी करना पड़ता है कि कौन बेहतर रिस्पॉन्स देता है करंट के लिए, ठीक है। ज्वाइंट्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, फिर टेक्निक ऑफ सोल्डरिंग, टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग एंड फ्लक्स। देखो आपको इस चैप्टर में ये भी पढ़ना है कि जैसे कहीं पे तार को जोड़ना है, जैसे मान लीजिए कि आप ट्रांसमिशन लाइन में हो या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, आपको काम मिल गया है तार खींचने का, तो वहां पे यदि कहीं पे जोड़ आ रहा है तो आप कैसे जोड़ोगे उसको, जोड़ने के कई सारे प्रकार हैं। यदि आप वहां से ऐसे परपेंडिकुलर लेके जाना तो फिर आपको कौन सा जोड़ करना पड़ेगा, ठीक है, नॉटेड जोड़ करना पड़ेगा या क्रॉस सेक्शनल जोड़ करना पड़ेगा या कौन सा जोड़ करना पड़ेगा, ये सारे जोड़ आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके अंडरग्राउंड केबल है, अंडरग्राउंड केबल के बारे में पढ़ना है, उसका कितने टाइप्स हैं। फिर आपके डिस्क्रिप्शन उसके हैं, वेरियस ज्वाइंट है, ज्वाइंट एंड टेस्टिंग है, केबल इंसुलेशन, वोल्टेज ग्रेडिंग, प्रिकॉशंस इन यूजिंग वेरियस टाइप ऑफ केबल, ठीक, कितने प्रकार के केबल हैं और सभी केबल की रेटिंग क्या क्या है, कौन केबल कितने वाट कितने किलो वाट के लिए यूज किया जा सकता है, उसके बाद फिर उसका यूज नहीं किया जा सकता, या फिर केबल को कहीं पे जो केबल का कहीं पे जोड़ आ गया तो उसे किस किस विधि द्वारा जोड़ सकते हैं, ये सारा चीज आपको इस चैप्टर में मिलेगा, ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट है आपका ओम्स लॉ। ओम्स लॉ सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड प्रॉब्लम, किरचॉफ लॉ, ओम्स लॉ, तो ये तो मान लीजिए कि बेसिक ही है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बेसिक है, और हमने ये काफी अच्छे से आपको यूट्यूब पे भी करा रखा है। बाकी यदि ये आप ये चाहते हैं कि ये सारे टॉपिक एकदम पॉइंट टू पॉइंट कवर हो जाएं, पॉइंट टू पॉइंट आप पढ़ पाए, तो इसके लिए आप एक बार ग्लोबल ITI का मोबाइल ऐप डाउनलोड करके और कोर्स भी विजिट कर सकते हैं। मिनिमम फीस देके आप पूरे टॉपिक को एकदम, ऐसा कोई भी टॉपिक इसमें नहीं है जो हमने छोड़ा है, हमने खुद कराया है इस पूरे टॉपिक को, हमें पता है कि हमने एक भी टॉपिक इसमें छोड़ा नहीं है, और सारे टॉपिक आप क्लियर कर सकते हैं। आप यदि कहीं किसी एक बुक को लेके इसके बाद आप चाहते हैं कि पूरा ये टॉपिक क्लियर कर पाए, तो आप ऐसे पूरे टॉपिक आपको किसी एक बुक में नहीं मिलेगी, ठीक है ना भाई। ऐसे कुछ लोग करते क्या है कि केवल 200-400 रुपये बचाने के लिए अपने बड़े भैया या फिर आपके चाचा जो आज से 4-5 साल पहले ITI कर चुके हैं, उनकी बुक ले लेते हैं, बुक लेके और फिर सोचते हैं कि हम पूरा टॉपिक अपना पूरा बुक ही खत्म कर लें, पूरा बुक पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। बेहतर तरीका सबसे यही माना जाता है कि आप एक बार अपनी रणनीति बनाइए। रणनीति कैसे बनाएंगे, सिलेबस लेके देखिए कि हमें पढ़ना क्या क्या है, और ये जो पूरे टॉपिक यहाँ पे दिए हुए हैं यही पूरे टॉपिक चाहे जहां से भी हो हमें पढ़ना है। एक बुक में आपको ये पूरे टॉपिक नहीं मिलेंगे, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ये एक बुक वही है, उसी बुक में मिल सकता है जो आपको निम्मी ने NCVT बोर्ड ने दिया हुआ है आपके वेबसाइट भारत स्किल पे, ठीक है ना। वहां पे आपको मिल सकता है ये सारे टॉपिक, लेकिन ऐसे आप कोई बुक लेंगे तो उसमें पूरे टॉपिक नहीं मिलेंगे। इसीलिए आपसे बोला जा रहा है कि आप हमेशा सिलेबस को फॉलो करिए, सिलेबस के हिसाब से अपना पढ़ाई करिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओपन एंड शॉर्ट सर्किट। ओपन एंड शॉर्ट सर्किट, फिर सीरीज एंड पैरेलल नेटवर्क, लॉ ऑफ रेजिस्टेंस, वेरियस टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल एंड इट्स एप्लीकेशन, इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस। देखो ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट में कब रेजिस्टेंस आपका इनफाइनाइट होगा, कब आपका रेजिस्टेंस 0 होगा, ये बहुत कंफ्यूजन बना रहता है। ओपन सर्किट जब भी होगा तो ओपन सर्किट में आपका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट माना जाता है, क्योंकि यदि मान लीजिए कि इस तरह का हमने दो वायर ले लिया तो इन दोनों के बीच क्या है भाई, ये दोनों आपस में ओपन है ना, ये दोनों आपस में ओपन है, तो यहाँ पे कोई भी कांटेक्ट नहीं बन रहा है, इन दोनों के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई करंट यहाँ पे नहीं बहेगी, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है। और जब इन दोनों को ऐसे शॉर्ट कर देते हैं तो आसानी से करंट फ्लो कर जाती है, उस समय हमारा रेजिस्टेंस 0 हो जाता है, ठीक है। चलो
नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट में आपको पढ़ना है मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से हैं आपके, कौन कौन से मटेरियल के कितने चुंबकशीलता होती है, ये भी चीज जानना है आपको। ठीक है, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, इन सभी के बारे में पढ़ना है। प्रिंसिपल एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कैपेसिटर, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, ग्रुपिंग एंड यूजेस। कैपेसिटर के बारे में भी पढ़ना है आपको इसी चैप्टर में, ठीक है, और आपको इंडक्टर के भी बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका इंडक्टिव एंड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके फ्रीक्वेंसी के, और जबकि आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, ठीक है। देयर इफेक्ट, एसी एंड रिलेटेड वेक्टर कंसेप्ट, comparison and advantage of DC AC system, related terms, frequency, instantaneous value, RMS value, average value, peak factor, form factor, power factor, impedance, etc, sine wave, phase and phase difference, active and reactive power, single phase, three phase system, problem based on AC circuit। देखिए इसमें ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, या फिर ये कहिए कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाला है। जैसे कि मैं एक छोटा सा टर्म आपको बता रहा हूँ, और ये चीज यदि आपको याद हो जाएगा तो ये आपके कई सारे इंटरव्यू में भी काम कर देगा, एज इट इज काम करेगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिख रहा है आपको, फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जब आप पढ़ेंगे तो फॉर्म फैक्टर, साइनोसोडल वेव के लिए फॉर्म फैक्टर की वैल्यू जो आती है, साइनोसोडल वेव के लिए, साइनोसोडल वेव के लिए ये वैल्यू आती है 1.11, 1.11, ठीक है। तो आपने क्या कभी सोचा है कि जो हमारा इलेक्ट्रिक वोल्टेज होता है वो हमेशा 11 के मल्टीपल में ही क्यों होता है? 11 वोल्ट, 33 वोल्ट, 132 किलो वोल्ट, ये 11 के मल्टीपल में ही क्यों आता है? 220 किलो वोल्ट, 440 किलो वोल्ट, और किसी के मल्टीपल में क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे हमारा फॉर्म फैक्टर कितना है, 1.11 है, 1.11 है। इसका मतलब यहाँ से कितना बनेगा, यहाँ से बनेगा 11, यहाँ से बनेगा 11, ठीक है। इसी वजह से जो भी हमारा साइनोसोडल वेव होता है, जो भी हमारी एसी करंट होती है, वो 11 के मल्टीपल में ही आती है, ठीक है ना भाई। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारे टॉपिक अपने से नहीं पढ़ सकते, अपने से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बेहतर और जानने के लिए एक बार आपको कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। तो इसलिए आप यूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैं यहाँ पे कोर्स अपना कोर्स का यहाँ पे एक तरह से कि मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं उसकी बढ़ोतरी दे रहा हूँ, मैं आपको सिलेबस कवर कराने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक करंट एंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइस, एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोड एंड कैथोड, टाइप ऑफ सेल्स, एडवांटेज डिसएडवांटेज, देयर एप्लीकेशन, लेड एसिड बैटरी, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड कंपोनेंट। देखिए आपको बैटरी के भी बारे में पढ़ना है। बैटरी के बारे में ये चीज तो जरूर आपको जानना है कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है बैटरी में, वो इलेक्ट्रोलाइट का ग्रेविटी कितना होना चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की ग्रेविटी आपको जानना बहुत जरूरी होता है। ग्रेविटी से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमारी बैटरी चार्ज है कि डिस्चार्ज है, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिसिटी। केमिकल इफेक्ट वही बैटरी में आपको केमिकल इफेक्ट देखने को मिलता है करंट का, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ऑफ एनोड कैथोड, टाइप्स ऑफ सेल्स, कितने तरह के सेल्स होते हैं, देयर एप्लीकेशन, लेड एसिड, ये तो हमने बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ बैटरी, चार्जिंग, सेफ्टी, प्रिकॉशंस, इक्विपमेंट, बेसिक, मतलब बैटरी का भी चैप्टर आपको पढ़ना है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोलर सेल के बारे में भी जानना है। अगला है आपका आईई इलेक्ट्रिसिटी रूल, आईई इलेक्ट्रिसिटी रूल। फिर टाइप ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री वायरिंग। देखो भाई वायरिंग जैसे की जाती है, हमने वायरिंग का एज इट इज फिगर लेके आपको दिखाया कि भाई कौन सी वायरिंग किस तरह से की जाती है, और किस किस वायरिंग को करने के लिए हमें किस कौन कौन से सामग्री चाहिए, ये सारी चीज हमने डिस्कस किया है और सारी चीज अच्छे से करा है। ये आप कहीं से भी पढ़िए, लेकिन एक बार पूरा टॉपिक जरूर कवर करिए, क्योंकि हमने हमेशा हम आपसे एक ही बात कहते हैं कि भाई यदि आपको मंजिल बड़ी बनानी है तो आपको एक बार फाउंडेशन अपना अच्छे से बनाना पड़ेगा। फाउंडेशन आपका मजबूत रहेगा तभी जाके आप बड़ी इमारत खड़ी कर सकते हैं, ठीक है। तो यदि आपका टारगेट है कि आईटीआई कंप्लीट करने के बाद हमें गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आप एक बार फाउंडेशन अपना बढ़िया से बना लीजिए। वो फाउंडेशन कैसे कंप्लीट होगा, इन सारे टॉपिक्स को कवर करके। नेक्स्ट देख लीजिए अपना जो भी टॉपिक है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग के बारे में भी आपको पढ़ना है। अर्थिंग तीन तरह की जो होती है, प्लेट अर्थिंग, पाइप अर्थिंग, और यहाँ पे इनके रूल है, अर्थ रेजिस्टेंस है, अर्थ लीकेज, सर्किट ब्रेकर, इन सभी के बारे में आपको अर्थिंग के बारे में पढ़ना है। और तीनों
अर्थिंग के बारे में भी जानना है, ठीक है। फिर आपको इल्यूमिनेशन जानना है और इस चैप्टर में आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स याद रखने हैं। और ये चीज़ याद रखना है कि जैसे आप ड्राइंग रूम में हैं या फिर आप सिलाई कर रहे हैं या फिर आप किचन वाले रूम में हैं, तो वहाँ पे कितने लाइट की आवश्यकता है आपको, कहाँ पे कितने प्रदीप्ति की जरूरत है, ये चीज़ आपको जानना जरूरी होता है इसमें। और ये चीज़ हम आपको अच्छे से कराए भी हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड एसेंशियल फोर्स रिक्वायर्ड इन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। आपको यहाँ पे मेजरमेंट का ये टॉपिक है, ये सारे मेजरमेंट चैप्टर के हैं, ठीक है। पीएमएमसी, मूविंग आयरन, पीएमएमसी जो है वो केवल आपका डीसी मेजर करने के लिए किया जाता है, जबकि आपका एमआई टाइप जो है वो आपको एसी और डीसी दोनों तरह के सप्लाई को मेजर कर सकता है। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ठीक है। फिर आपको अगला टॉपिक मिल जाएगा वर्किंग प्रिंसिपल एंड सर्किट ऑफ कॉमन डोमेस्टिक इक्विपमेंट अप्लायंसेस कंसेप्ट ऑफ न्यूट्रल एंड अर्थिंग। न्यूट्रल आपका जो है वो ट्रांसफार्मर के स्टार वाले कनेक्शन से निकलता है, जबकि जो हमारा अर्थिंग है वो अर्थिंग कहाँ से निकलता है भाई, ग्राउंड से निकलता है। तो ये कौन कौन से आपके डोमेस्टिक अप्लायंसेस है, डोमेस्टिक उपकरण कौन कौन से, ये सारे चीज पढ़ने हैं और न्यूट्रल और अर्थिंग का कंसेप्ट भी पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्किंग प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना भाई, ट्रांसफार्मर की वर्किंग पढ़नी है आपको। फिर ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस पढ़ने हैं, ट्रांसफार्मर के लिए कौन कौन से हमारे मटेरियल यूज कर, ट्रांसफार्मर के कोर बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर आपको ऑटो ट्रांसफार्मर और सीटीपीटी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक हैं आपके फर्स्ट ईयर के लिए, जो भी लोग इस साल एडमिशन लिया 2023 और 24 के सेशन में। तो ये सारे टॉपिक आप एक बार जरूर कवर करिए, चाहे जहां से भी हो आप पूरे टॉपिक जरूर पढ़िए।